नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान में। जैसे कि मैं आपको सीटेट के लिए तैयारी करा रही हूँ, तो आज हम साइंस पेपर 2 के लिए जो हमारे 2011 से 2024 तक के सभी पेपर हैं उन्हें मैं आपको सोल्व करा रही हूँ। पिछली क्लास में मैंने आपको 21 जनवरी वाला पेपर कराया था। आज मैं आपको जो हमारा 21 जनवरी के कुछ क्वेश्चन आ गए थे मैं कंप्लीट कराऊंगी, और 20 अगस्त वाला मैं आपको पेपर आज क्लास में कराऊंगी। इसमें क्या है, हमारे जो कंटेंट और प्लस पैडागोजी के जो क्वेश्चन है मैं आपको इनमें सोल्व कराऊंगी। तो अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आगे देखते हैं हम क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है हमारा क्वेश्चन में, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन दिया हुआ है हमें, सूखी हुई किशमिश को जब कुछ समय के लिए सादे जल में छोड़ दिया जाता है तो वह प्रसरण के कारण फूल जाती है। तो ये बिल्कुल सही है। तर्क क्या है हमारा, पादप कोशिका में वर्णात्मक रूप से परागण कोशिका झिल्ली होती है। ये भी बिल्कुल हमारा सही है, यानी कि अभिकथन भी हमारा सही है और तर्क भी, यानी कि रीजन भी, कारण भी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, और ये सही व्याख्या करता है इसकी, यानी कि आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर 3C क्या हो जाएगा हमारा, इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से उन जंतुओं का समुच्चय कौन सा है जो सभी बाह्य निषेचन को दर्शाते हैं। तितली, मेंढक मछली, स्टारफिश या मुर्गी, छिपकली तितली मेंढक। तो इसमें कौन सा हो जाएगा जो बाह्य निषेचन को दर्शाते हैं, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेंढक मछली और स्टारफिश। ये क्या करते हैं, बाह्य निषेचन को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, एक्स एक यंत्र है जिसका उपयोग कोनों के इधर गिरत देखने के लिए किया जाता है, और यह वाई एक सिद्धांत पर आधारित है। एक्स और वाई है हमारा क्या है, पारदर्शी परावर्तन है, पारदर्शी प्रकीर्णन है, टेलीस्कोप है, परावर्तन है, बहुरूपीदर्शी या अपवर्तन है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें पारदर्शी होगा वो, और क्या होगा, परावर्तन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है। जो हमारी अम्लीय वर्षा होती है ना, तो उसके लिए कौन कौन सी हमारी गैसें उत्तरदायी होती है वो बतानी है हमें। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन या सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड। तो कौन कौन सी होती है हमारी, डी और ई, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें क्या है, ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है तथा विभिन्न वाद्य यंत्रों के विभिन्न कंपनमान भाग होते हैं। एक्स में ध्वनि तनित तारों द्वारा उत्पन्न होती है, वाई में तनित झिल्ली है जो कंपन करती है, तथा जेड में ध्वनि उत्पन्न करने वाला कंपनमान भाग वायु स्तंभ है। तो ये मिस्टेक होगा, ये ऊपर था हमारा, इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा सही है। इसमें एक्स और वाई और जेड हो सकते हैं। तो क्या हो सकते हैं, ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न तथा विभिन्न वाद्य यंत्रों के विभिन्न कंपनमान भाग होते हैं। तो किसमें होता है हमारा, गिटार में होता है, और क्या में होता है हमारा, तबले में होता है, जिसमें क्या होती है, तनिक झिल्ली भी होती है हमारा। तो वाई हमारा तबला हो जाएगा, और जेड हमारा क्या हो जाएगी, शहनाई हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बताना है हमें, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, ये बताना है हमें। उर्वरक से मृदा को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होती है। उर्वरक से मृदा को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होते हैं। उर्वरक क्या होते हैं, जो हमारे फसल होती है ना, तो उसके साथ छोटे छोटे हमारे पौधे उगाते हैं। फिर क्या है, उर्वरक से मृदा में मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि होती है।
खाद की अपेक्षा उर्वरक पोषकों के संबंध में सबसे अधिक समृद्ध होते हैं। या उर्वरक मृदा की जल धारण अक्षमता में वृद्धि होती है। तो इसमें क्या होगा हमारा, जो खाद है ना, खाद की अपेक्षा जो उर्वरक होते हैं हमारे, नहीं सॉरी, उर्वरक वो होते हैं जो क्या होते हैं, मानव निर्मित जो खाद बनाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उर्वरक बोलते हैं। तो खाद की अपेक्षा उर्वरक पोषकों के संबंध में अधिक समृद्ध होती है, बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। खाद क्या होते हैं, जो हमारे सड़ी गली चीज़ होती है, जैसे क्या होते हैं, जैसे हमारे पशु होते हैं उनके जो वो होता है गोबर वगैरह, उससे हमारी खाद बनाई जाती है। पर जो हमारा उर्वरक होता है उसे क्या है, वो मानव निर्मित द्वारा बनाया जाता है। तो उर्वरक से ज़्यादा पोषक किस में होगा, हमारा उर्वरक में हो जाए, यानी कि खाद की अपेक्षा उर्वरक पोषकों के संबंध में अधिक समृद्ध होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें क्या बताना है हमें, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रदर्शन को कार्यान्तर करने के संबंध में वांछित नहीं है। तो नहीं बताना है हमें। तो इसमें क्या है, पहला हमारा ऑप्शन, प्रदर्शन को व्याख्याओं से संपूरक करना, या यानी कि पूरा करना, परिचर्चा के साथ प्रदर्शन का अनुगमन करना, कक्षा में कार्य निर्वात करने से पूर्व प्रदर्शन का अभ्यास करना, या समय पूर्व ही उन अनुबंधों संबंधों पर बल देना जिनका निर्माण करना विद्यार्थी के लिए आवश्यक है। तो नहीं बताना है हमें। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि समय पूर्व ही उन अनुबंधों पर बल देना जिनका निर्माण करना विद्यार्थी कहने के लिए आवश्यक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये मैंने जो आपको पीछे कराया है, ये मैंने आपको 21 जनवरी 2024 वाला मैंने आपको ये पेपर कराया है, जो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। अब आगे हम 20 अगस्त वाला करेंगे, 2023 वाले क्वेश्चन करेंगे हम आगे। नेक्स्ट ये वाले क्वेश्चन हमारे यहाँ से शुरू हो गए हैं। तो इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें क्या बताना है हमें, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन दे रखा है, अमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन के पचाने में हमारे क्या करता है, सहायता करता है। बिल्कुल सही है, यानी कि जो हमारा क्या होता है, अमाशय होता है, उसमें क्या होता है, HCl होता है हमारा। और क्या है, तरक क्या है हमारा, पाचक रसों को क्रिया करने के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है। जो हमारे पाचक रस होते हैं ना, तो उन्हें क्या है, उन्हें क्रिया करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, हमारी अम्लीय माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो ए सही है हमारा, परंतु आर गलत है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। ए गलत है हमारा, परंतु आर सही है। तो इसमें तो हमारे दोनों ही सही है, और हमारा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इस पे क्या है, निम्नलिखित में से किस अवस्थिति में स्प्रिंग में न्यूनतम कम से कम स्थित ऊर्जा होगी। तो ये क्या है हमारा, ये स्प्रिंग है, ये मिस्टेक हो गया था टाइपिंग में। तो क्या है, स्प्रिंग को ना तो संपीड़ित किया जा सकता है और ना ही खींचा जा सकता है, वह भूमि पर पड़ा हुआ है। तो ये बताना है हमें। तो क्या बताना है हमें, तो ये बताना है। तो इसमें क्या है, स्प्रिंग वाला ही हमारा क्या हो जाएगा, ये पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। स्प्रिंग को ना तो संपीड़ित किया जा सकता है और ना ही खींचा जा सकता है, वह भूमि पर पड़ा हुआ है। ये बताना था हमें कि अवस्थिति में स्प्रिंग में न्यूनतम कम से कम स्थित ऊर्जा कब होगी, जब स्प्रिंग को ना तो संपीड़ित किया जा सकता है और ना खींचा जा सकता है, तथा वह भूमि पर पड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, उस समुच्चय की पहचान कीजिए जिसमें अनियत तापी जीवों को समाविष्ट किया गया है। तो किस में किया गया है हमारा, छिपकली, तोता, डल्फिन, कबूतर, मानव छिपकली, सर्प, मेंढक, कॉकरोच, हेलेन, मेंढक, केचुआ। तो हमारा किस में किया गया है, तो क्या हो जाएगा, इसमें हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि सर्प, मेंढक, कॉकरोच। अनियमित तापी मतलब क्या होते हैं, जो अपने यानी कि क्या कर लेते हैं,
उनका त्वचा के अनुसार उनका तापमान जो परिवर्तन हो जाता है। जैसे सांप पानी में रहता है तो तब उसका तापमान पानी के अनुसार हो जाता है, और जब भूमि पर रहता है तब उसका तापमान अलग हो जाता है। तो ये बताया गया है इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें क्या बताना है हमें, निम्नलिखित में से कौन से मात्रकों के युग्म का समान भौतिक राशि को मापने के लिए किया जाता है। तो कौन से किया जाता है हमारा, किलोमीटर प्रति सेकंड या न्यूटन किलोमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर WS, यानी कि इसका ही किया जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यही बताना था हमें इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और उस शब्द समूह वाले विकल्प का चयन कीजिए जो सही प्रकार से दिए गए क्रमों में रिक्त स्थानों को भरते हैं। निषेचन के समय माता पिता के शुक्राणु अंडाशु संलीन होकर डब्लू बनाते हैं, जो कि बारंबारता विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। कोशिका विभिन्न अंगों और ऊतकों में परिवर्धित होने लगती है। तो इसमें हमारा फिर क्या है, गोले में बदल जाते हैं तो कोशिका विभिन्न अंगों के ऊतकों में परिवर्धित होने लगती है। इस प्रकार विकसित होती संरचना को एक्स कहते हैं, जो कि वाई की दीवार में रोपित हो जाता है। एक्स वह कहलाता है अवस्थाओं में से सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सकते हैं। तो हमें बताना है WXYZ क्रम से क्या है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, जो क्या होता है, निषेचन के समय माता पिता के शुक्राणु और माता पिता के अंडा से संकलित होकर क्या बनते हैं, डब्लू बनाते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये यूकुमस हो जाएगा। फिर क्या करते हैं वे, यानी कि गोला का कोशिकाओं के गोले में बदल जाते हैं। तो फिर क्या बन जाते हैं, भ्रूण बन जाते हैं। फिर क्या हो जाते हैं, अंगों और ऊतकों में परिवर्तित होने लगते हैं। तो फिर हमारे गर्भाशय बन जाते हैं, और फिर बाद में क्या हो जाता है, उनका गर्भ हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, इसमें हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी कराया है। तो इसमें क्या होती है, हमारी जो टेबल होती है वो देखनी होती है इसमें। तो हमें बताना है कि कौन सी संभाव नहीं है, हमारी जो रिएक्शन है वो कौन सी संभाव नहीं है। तो PbSO + Fe, तो इसमें तो ये हो जाएगी हमारी PB, इसमें हमारी क्या हो जाएगी, हो जाएगी हमारी ये अभिक्रिया में Al + USO, और ये भी हो जाएगी। पर Zn + Ca, क्योंकि Ca हमारा ऊपर आता है और Zn हमारा क्या आता है, नीचे आता है। तो ये इसमें सोल्यूशन में जो पड़ा होगा ये इसमें रिएक्टिव नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, इसमें क्या बताना है, अभी कथन दिया हुआ है हमें, सही बताना है। विद्युत धारा एक सदिश राशि है, नहीं, ये हमारी क्या होती है, अदिश राशि होती है। तो हमारा ये तो ये अभिकथन तो गलत है। विद्युत धारा वह राशि है जिसके आसपास परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा, तीसरा, यानी कि ये गलत है, परंतु आर क्या है हमारा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगों को समय में का DNA अंत्यविष्ट है। तो लवण में तो है हमारा, लवक में तो है। फिर क्या है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी है। फिर नाभिक में भी है, पर रितिका में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा, ABC में है। सही बताना था हमें इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये दिया हुआ है, इसमें क्या बताना है हमें, इसमें बताना है निम्नलिखित में से कौन से कथन जीवित जीवों को कोशिका के संबंध में सही है। सभी सूक्ष्मदर्शी होते हैं तथा जिन्हें नंगे आँखों से नहीं देखा जा सकता, ये हमारा गलत है, देखा जा सकता है। सभी की कोशिका भित्ति होती है, गलत है। सभी के केंद्र झिल्ली होती है, ये भी हमारा गलत है, सभी की नहीं होती। सभी की कोशिका झिल्ली होती है, ये हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर केवल डी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बताना है हमें,
एक्स आयन तत्व, एक्स परमाणु द्रव्यमान इतना है, परमाणु क्रमांक इतना है से प्राप्त हुआ है। तो एक्स प्रोटीन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रम से है। तो कितनी हो जाएगी इसमें हमारे प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन की और न्यूट्रॉन की? तो ये हो जाएगी हमारी ऑप्शन नंबर डी, 13, 10 और 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, उस समुच्चय की पहचान कीजिए जो द्विलिंगी पुष्पों को उत्पन्न करने वाले पादपों से बना है, यानी कि द्विलिंगी। तो इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा? खीरा, पपीता, गुलाब, सरसों, गुलाब, पिटूनिया, मक्का, खीरा, पिटूनिया, मक्का, पपीता या सरसों। तो ये हो जाएगा हमारा बी, ऑप्शन नंबर बी, सरसों, गुलाब और पिटूनिया। ये हमारा क्या हो जाता है? द्विलिंगु फूलों के उत्पन्न करने वाले पादपों से बनने वाले। तो ये मैंने आपको 23 अगस्त का भी ये मैंने आपको पेपर कराया है। तो आई होप ये आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आगे जो क्वेश्चन आएगा ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। तो ये मैंने आपको जो क्वेश्चन कराए हैं इन्हें आप देख लेना अच्छी तरह से। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए।